चलिए समझते हैं राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो इसे जानने के लिए हमने लिया एक बीकर में वॉलेटाइल लिक्विड ए, राइट। जो उसके अंदर जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे विल इवेंचुअली वेपराइज हो जाएंगे, राइट, एंड दिस विल कम ऑन द सरफेस। सो ये क्या हो जाएंगे, वेपराइजेशन विल एक्सर्ट सम प्रेशर ओवर दिस वॉलेटाइल लिक्विड ए सॉल्यूशन प्रेजेंट है, राइट। सो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसे कहते हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। सो इट इज डिनोटेड बाय पी नॉट ए। ए क्यों? बिकॉज हमने वॉलेटाइल लिक्विड ए लिया था। सिमिलरली हम लेते हैं वॉलेटाइल लिक्विड बी। इसमें जो भी वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हो गए इवेंचुअली वेपराइजेशन होगा। उसके बाद हम जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, विल सम एक्सर्ट सम प्रेशर ओवर हियर। सो इस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। यस, डिनोटेड बाय पी नॉट ऑफ बी। यस, तो हम इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स को हम मिक्स करते हैं, राइट। सो हमें क्या मिल गया, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी। यस, अभी दोनों में जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं क्या हो जाएंगे, इवेपोराइज होंगे और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सो इन दोनों ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया है सो उसे करेंगे हम टोटल प्रेशर, राइट। टोटल प्रेशर इज गिवन बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए plus the partial pressure of liquid B. Yes. Now what is partial pressure? अभी आता है रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ कहते हैं in case of volatile liquids, the partial pressure of the component, partial pressure of the component in the solution is directly proportional to the mole fraction of the component. So यहाँ पे partial pressure of A, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ने एक्सर्ट किया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, राइट। एंड व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो यहाँ पे क्या है, दो लिक्विड्स है ना, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज Na प्लस Nb। यस, सो इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर P नॉट A, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, राइट। और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा क्या होगा, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, राइट। मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, राइट। सो इसे हम जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर, आई मीन वेपर प्रेशर ऑफ बी, जो इनिशियली वेपर प्रेशर कितना एक्सर्ट करता है, राइट, इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यस, दोनों इक्वेशन मिल गए। चलो, यस, सो अब मिले हमको अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ क्या है हमारा, इन केस ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of that component, right? So यहाँ पे हमको ये equations मिले थे, P is equal to the vapor pressure into the mole fraction, right? So we know that P total is given by the partial pressure of A plus partial pressure of B, right? Similarly जो moles होते हैं, moles of A in the solution plus I mean the mole fraction of A plus the mole fraction of B is equal to the 1. सो हमेशा ये 1 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू निकालते हैं। सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज नथिंग बट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यस, तो यहाँ पे हमने पी ए की वैल्यू पुट करें। पी ए की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये वैल्यू। सो यहाँ हमने मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू निकाला था, क्या है, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, राइट। सो यहाँ पे हमने पी नॉट ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ एक्स ए डाल दिया यहाँ पे। सो प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस द पी नॉट ऑफ बी इंटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या, टोटल प्रेशर आ जाएगा पी नॉट ऑफ ए प्लस इधर लिया माइनस इधर लिया है, पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ ए
होल ब्रैकेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये आ जाएगा हमारा प्रेशर ऑफ टोटल, राइट। तो इसी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जब हम इसका ग्राफ निकालेंगे। यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर के एक्सिस है, सिमिलरली ये साइड में वेपर प्रेशर के एक्सिस है, यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन है। सो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालें, स्टार्ट करें 0 से लेके 1 तक, सपोज x इक्वल टू 1 दिस साइड। सो ये हमारा आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए, यहाँ आ जाएगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए यहाँ से। सिमिलरली वेपर प्रेशर आई मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी से यहाँ से ले और यहाँ से इस वाले इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो क्या आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा। यस, जब हम दोनों प्रेशर्स को मिलाते हैं तो इनके बीच में आता है क्या, टोटल प्रेशर। तो दोनों मिक्सिंग होगा तो जो टोटल प्रेशर होगा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अभी हमने रॉल्स लॉ तो देख लिया, अभी क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस विच ओबेज रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जितना वो सॉल्यूशन की जितनी रेंज है कंसंट्रेशन की, उन पे सारे अगर रॉल्स लॉ फॉलो होता है, सो दे आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। सो फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग टू फॉर्म सॉल्यूशन इज 0। दैट मीन्स हमको कोई मिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। सो डेल्टा मिक्स आई मीन H इज इक्वल टू 0 एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम मिलेगा ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, जितना हमने ऐड किया है उतना ही रहेगा। दैट मीन्स द चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, राइट। सो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो हमने सपोज 2 वोलेटाइल लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, सो यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड में सॉलिड होंगे सॉल्वेंट होंगे, सिमिलरली वोलेटाइल लिक्विड बी में सॉलिड होंगे सॉल्वेंट होंगे। सो जब भी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस रहेंगे तभी तो बना होगा सॉल्यूशन, राइट। सो इन द आइडियल सॉल्यूशन इस सॉल्यूट के साथ और इस सॉल्यूट के साथ भी इंटरेक्शन होगा, राइट। और इनके साथ जो जितना इंटरेक्शन होगा उतना ही इनके साथ भी होगा, इस सॉल्वेंट ऑफ volatile liquid A and the solvent liquid of solvent of volatile liquid B, right? Yes, और उतना ही attraction solute of volatile A liquid और solvent of liquid B. Similarly, उतना ही solute of B is interacting with the solvent of volatile liquid A. So in सभी इंटरेक्शन आई मीन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सभी में, माने वो सोल्यूट ऑफ दिस देन सोल्यूट ऑफ दिस देन सोल्यूट ऑफ ए एंड द सॉल्वेंट ऑफ बी देन योर सॉल्वेंट ऑफ ए एंड सोल्यूट ऑफ बी, सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाएंगे। यस, जब सभी इक्वल हैं तो हमें मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई डेल्टा एच इज 0 एंड जो वॉल्यूम बनेगा वो बढ़ेगा नहीं एंड डिक्रीज में रहेगा, जितना हमने डाला है उतना ही रहेगा। यस, सो आफ्टर मिक्स है ये, पता चला। एंड दिस आर द एग्जांपल्स, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, देन योर ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, देन योर बेंजीन एंड टोलुइन। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, राइट। यस, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हमने आइडियल सॉल्यूशंस देखा, solutions which obeys the Raoult's law, right? So non-ideal solutions are basically solutions which do not obey the Raoult's law. जो एक concentration तो काम करेगी, लेकिन जैसे concentration उसका बढ़ेगा कम करेगा, बढ़ेगा नहीं तो कम होगा, तो Raoult's law follow नहीं कर होगा, right? So यहाँ पे है vapor pressure of non-ideal solution is either higher, lower than the predicted by Raoult's law. Basically Raoult's law ने जो भी predict किया था उससे वैल्यूज ऊपर जाएंगे नहीं तो नीचे आएंगे, राइट। सो इन दिस केस पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जैसे कि वेपर प्रेशर की वैल्यू हाई होगी व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हाई, राइट, एंड द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर। सो बेसिकली पॉजिटिव डेविएशंस मींस दिस डायग्राम वाज फॉर दिस ग्राफ वाज बेसिकली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, जहां पे वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन
जैसे कि हमारे फर्स्ट सोल्यूशन का लिक्विड ए का क्या होता था मोल फ्रैक्शन, जैसे ही हम 0 से 1 जाते हैं विल गेट सम प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, राइट। वैसे ही जब हम मोल फ्रैक्शन 0 से, इन केस ऑफ बी लिक्विड 0 से 1 जाते हैं तो हमारा बनता है वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट बी, राइट। और इनके हमारे पार्शियल प्रेशर है, जैसे कि हमने दोनों को मिक्स किया तो टोटल प्रेशर हम कैसे करेंगे, पी ए प्लस पी बी, दिस आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, राइट। तो ये हो गया हमारा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। सो इसमें पॉजिटिव डेविएशन क्या है और नेगेटिव डेविएशन। बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन मीन्स दिस ए विल गेट हायर वैल्यू, ऐसे डेविएशन आ जाएगा। सिमिलरली बी और मोल फ्रैक्शन डेविएशन ऐसे आ जाएगा, यस। तो हमारा रिजल्टेंट डेविएशन कैसे आ जाएगा, ऐसे। बेसिकली वैल्यूज विल बी हायर, राइट। ये हमारा पॉजिटिव। सिमिलरली इन केस हम ये निकालें, ये हमारा आइडियल था ना, इसको रखते नहीं इसके बीच में, यस। ये हमारा पीटी था, पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी बी था, राइट। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, उल्टा होगा। जब हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं, आई मीन 0 से 1 तक, सो उनकी वैल्यूज में डेविएशन आएगा, वो भी नेगेटिव वे में, मतलब वैल्यूज कम हो जाएगी। सिमिलरली द मोल फ्रैक्शन फ्रॉम 0 से 1 जाते हैं, आई मीन दिस वैल्यू वी गेट वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट बी, सो यहाँ पे भी डेविएशन आ जाएगा, वैल्यूज में कम होंगी। देयरफॉर रिजल्टेंट जो भी पीटी है हमारा प्रेशर टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी है, उसमें भी डेविएशन आ जाएगा एंड द डेविएशन विल बी ऑन द नेगेटिव वैल्यू, बेसिकली कम हो जाएगा, राइट। एज वी डिस्कस द पॉजिटिव डेविएशन कैसे होगा कि नॉर्मल जो आइडियल सॉल्यूशन के वैल्यूज हैं उस पर पॉजिटिव डेविएशन आता है, सो वैल्यूज डेविएट होंगी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। उसकी वैल्यूज बढ़ गई, इसकी वैल्यूज बढ़ गई, तो रिजल्टेंट हमारा पीटी का भी वैल्यू बढ़ गया। सिमिलरली नेगेटिव में क्या हो जाएगी, वैल्यूज घट जाएगी, यस। सो इसीलिए इसकी वैल्यू घट गई, इसकी भी वैल्यू घट गई, सो डेविएशन आ गया ऑन द लोअर साइड, सो रिजल्टेंट पीटी के वैल्यूज भी कम हो गए, राइट। तो इसका फॉर्मेशन देखते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कैसे होता है। सपोज हमने लिक्विड ए लिया और मिक्स किया लिक्विड बी को, यहाँ पे सॉल्यूट होंगे और सॉल्वेंट होंगे, राइट। सिमिलरली लिक्विड बी में सॉलिड और सॉल्वेंट होंगे। सो इन दिस पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, सॉलिड ऑफ लिक्विड ए एंड द सॉलिड ऑफ लिक्विड बी, इसके बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपेरिजन टू किसमें, सॉलिड और सॉल्वेंट ऑफ इंडिविजुअल सॉल्यूशन, राइट। सो इनके बीच में वीक होगा और इंडिविजुअली क्या, सॉलिड और सॉलिड स्ट्रॉन्ग होगा। सिमिलरली सॉल्वेंट और सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो सी सॉलिड और सॉलिड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बना रहे हैं और क्या उसी में से सॉलिड और सॉल्वेंट कम वीक इंटरेक्शन बना रहे हैं। दिस मीन्स सॉलिड और सॉलिड स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो हमको मिक्सिंग भी ज्यादा करना पड़ेगा, राइट। दैट मीन्स वी हैव टू गिव द एनर्जी टू मिक्स, दैट इज व्हाई द डेल्टा एच इज पॉजिटिव and the endothermic process, that means we are giving some energy to dissolve, right? yes। और वॉल्यूम कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर देखो सॉलिड और सॉलिड साथ में इंटरेक्शन बना रहे, राइट। वैसे सॉल्वेंट और सॉल्वेंट बना रहे, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बना पा रहे, वीक इंटरेक्शन है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो जाएगा पूरी तरह से, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट। दैट इज व्हाई वॉल्यूम इज पॉजिटिव। अब आते हैं नेगेटिव डेविएशन में। यहाँ तो देख लिया हमने वैल्यू लोअर साइड की तरफ डेविएट होती है। यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे देखते हैं, सपोज हमने ले लिया लिक्विड ए लिक्विड बी, वो तरह वॉलेटाइल, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड ए का सॉल्यूट रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। सिमिलरली लिक्विड बी का सॉल्यूट रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, राइट। सो यहाँ पे भी क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड आर स्ट्रॉन्ग देन द सॉल्यूट एंड सॉल्यूट ऑफ लिक्विड ए एंड बी। सो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में वीक इंटरेक्शन रहेंगे। सिमिलरली सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के भी वीक इंटरेक्शन रहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिविजुअल लिक्विड है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सिमिलरली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑफ लिक्विड बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है रेदर देन सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में।
इसलिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज मिक्स, डेल्टा मिक्स ऑफ एच इज नेगेटिव, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या हो जाएगा, हमको खुद से एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी मिक्स करने के लिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी गुड इंटरेक्टिंग फोर्सेस बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्वेंट, तो खुद मिक्स हो जाएगा, राइट। सो वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव एंड द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब देखो सॉलिड अगर फ्रीली सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है, राइट, बिकॉज द इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा मिक्स वी इज ऑल्सो नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ कब बनेगा या नेगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ कब बनेगा, कौन दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन और कौन दिखाएगा नेगेटिव डेविएशन। जैसे कि एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव डेविएशन के, इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन, सेकेंड इज इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सिन, दिस इज इथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज इथेनॉल, राइट, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, मिथाइल अल्कोहल ऑल्सो नोन एज मिथेनॉल, और ये है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, उसका है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस बेंजीन, देन वी हैव CCl4 प्लस टोलुइन। यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, अगर इफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट इज अल्कोहल, जैसे ए है अल्कोहल, देन दिस इज ऑल्सो अल्कोहल, दिस इज ऑल्सो अल्कोहल, सो इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज अल्कोहल देन इट इज पॉजिटिव डेविएशन। और कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे दो में से एक कंपोनेंट है हमारा कार्बन डाइसल्फाइड, तो हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। और CCl4, वन ऑफ द कंपोनेंट इज CCl4, देन इट विल बी पॉजिटिव डेविएशन, राइट, लाइक दिस। तो इसमें नेगेटिव में क्या आ जाएगा कि इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज एसिड, जैसे कि है नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, your acetic acid, formic acid, if one of the component is acid then it will be negative deviation, or your chloroform CHCl3, right, for example chloroform plus acetone, नहीं तो chloroform and benzene, chloroform and your ether, then it will be negative deviation। अभी अगर इन दोनों में से दिया हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CCl4 है प्लस क्लोरोफॉर्म भी है, हमने क्या देखा था, CCl4 वन ऑफ दी हुआ तो पॉजिटिव बनेगा, नहीं तो सेम केस इन द केस क्लोरोफॉर्म है तो नेगेटिव बनना चाहिए था। इफ दोनों केस का प्रेजेंट है देन विल गो फॉर हायर मॉलिक्यूलर वेट। अभी इन दोनों में से मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, इसका CCl4 किस में आता है, पॉजिटिव डेविएशन में, इसलिए ये क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन। और ग्राफ कैसे निकालेगा, पॉजिटिव डेविएशन का, राइट। सिमिलरली एक केस यहां से लेते हैं, हमने देखा था एसिड के केस में नेगेटिव डेविएशन होता है ना, राइट, और यहाँ पे है अल्कोहल, और अल्कोहल देखा था हमने पॉजिटिव डेविएशन देता है। सो ऐसे केस में हमको देखना है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसको दोनों को कंपैरिजन किया तो फिर क्या हो जाएगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, राइट, तो क्या हो जाएगा, हमारे नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, राइट। और कुछ एक्सेप्शन है, फॉर एग्जांपल एसीटोन प्लस बेंजीन, अगर एसीटोन और बेंजीन दिया है तो फिर ये दिखाता है पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली एसीटोन प्लस एनिलीन और फिनोल प्लस एनिलीन, फिनोल एंड एनिलीन विल गिव यू नेगेटिव डेविएशन। इसको तो आइडेंटिफाई कर सकते हो बिकॉज एनिलीन इज कॉमन, राइट। चलो।